2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। आरएलडी के द्वारा पूरी दमखम के साथ तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी के साथ गठबंधन है, यानी कि अलीगढ़ में साथ साथ अन्य जगहों पर भी आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो लोकसभा अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम मैदान में है। आरएलडी की क्या तैयारियां है और सतीश गौतम को लेकर क्या रुख है आरएलडी का, ये सारी बातें जानेंगे आरएलडी के पदाधिकारियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित ठेरुआ है। मैं राष्ट्र लोकदल से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज ये हमारे यहाँ यूपी काशी होटल में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आज हमारे नवनियुक्त जो कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक जी खैर भगवती जी बनाए गए हैं, उसके संदर्भ में यहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटे हैं। तो क्या तैयारियां रहेंगी आरएलडी की? जो चुनाव नजदीक है, लगातार तारीख करीब आती जा रही है, तो क्या दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी आरएलडी? यहाँ पर जैसे कि जनतांत्रिक जो गठबंधन है, हमारा एनडीए गठबंधन है, उसके प्रत्याशी सतीश गौतम जी यहाँ प्रत्याशी के रूप में है, तो उनका जो है पूरा संगठन उनकी मदद करने में लगा हुआ है और सभी जो है उनके साथ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं अब की बार चुनाव खास रहने वाला है या दिलचस्प रहने वाला है? क्या रहेगा अब की बार चुनाव में? खास रहने वाला है। भाजपा प्रत्याशी जिताएंगे सब। बाहरी भाजपा प्रत्याशी जिताएंगे अच्छा, सब। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अब की बार कितने वोटों का अंतर रहेगा पहले चुनाव में और अब के चुनाव में? पहले आदरणीय सतीश गौतम जी 2.5 लाख के करीब जीते थे, अब के कम से कम 4-5 लाख से जीतेंगे। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है। आरएलडी के एक एक कार्यकर्ता आदरणीय सतीश गौतम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे ब्रज में क्या चल रहा है, ब्रज की लीला क्या है? ब्रज की लीला बिल्कुल कमलमय है और यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के जो गठबंधन के साथी हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं ब्रज क्षेत्र से, वो जीतेंगे। क्या लगता था पहले ओवैसी साहब को बी पार्टी कहा जाता था, अब आरएलडी को क्या कहा जाए? आरएलडी एक सहयोगी पार्टी है। आरएलडी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, ये कोई ओवैसी जैसी पार्टी थोड़ी है, ये एक विचारधारा है। किसानों की बात आप पहले विपक्ष में रहकर करते थे, लेकिन पक्ष में जाने के बाद क्या ऐसी बातें हो पाएंगी? किसानों की पार्टी कही जाती थी आरएलडी, किसानों के मसीहा जो चौधरी चरण सिंह कहे जाते थे, क्या लग रहा है आपको किसानों की बात सामने आ पाएगी? हम हमेशा किसानों की बात करते थे, करते रहेंगे। पहले बाहर से करते, अब अंदर से करेंगे। लेकिन किसानों को जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय लोकदल का एक प्राइमरी मुद्दा है। इससे हम ना पीछे हटे थे ना पीछे हटेंगे। पहले हम लोग आंदोलन कर करके उनका काम करते थे, अब सरकार में शामिल होकर उनके भला करेंगे। शराब कांड हुआ था अलीगढ़ में, शराब कांड को लेकर अनिल चौधरी को जेल भेजा गया, जिसके बाद किसान नेताओं के द्वारा तमाम प्रदर्शन किए गए, मांग की गई चौधरी अनिल सिंह को बाहर लाए जाए। क्या लग रहा है आपके द्वारा तमाम तरीके के प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया? अब भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी से गठबंधन है, क्या लग रहा है आप भाजपा को समर्थन करेंगे या फिर ऐसे ही? भाजपा के गठबंधन और समर्थन की बात यह है कि हाथरस लोकसभा में हम सम्मानीय अनूप वाल्मीकि जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनका समर्थन करेंगे। बाकी जहां किसानों का और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका समर्थन हम नहीं करेंगे कभी। क्या कहेंगे, आप आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है अब की बार चुनाव में आरएलडी क्या कुछ नया करेगी या फिर पहले की तरह जो है चुनाव लड़ा जाएगा? आरएलडी अब की बार इस चुनाव में लोकसभा में हमारे 2 प्रत्याशी हैं गठबंधन से। हमारे अलीगढ़ से माननीय सांसद सतीश गौतम जी, जो तीसरी बार उनको टिकट मिली है, और हमारे जो खैर से मंत्री अनूप वाल्मीकि जी और विधायक रहे थे, उनको हाथरस से लोकसभा की टिकट मिली है। गठबंधन हुआ है हमारे लोकदल का, बीजेपी का और अन्य पार्टियों का भी है, लेकिन हमारे गठबंधन का धर्म है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां भी गठबंधन किया है, जिसके साथ भी गठबंधन किया है, हमारे राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी गठबंधन के साथ में बखूबी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत है, कार्यरत रहेगा। और आज की ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें चूंकि हाथरस में भी हमारी लोकसभा सीट है और हमारी गठबंधन की अलीगढ़ में भी लोकसभा सीट है, चूंकि यहाँ जिलाध्यक्ष पर बहुत लोड ज़्यादा था, इसलिए एक कार्यकारी अध्यक्ष मेरे सहयोग के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। और ये व्यवस्था अलीगढ़ पे ही नहीं है, ये व्यवस्था बागपत पे भी रखी गई है हमारे यहाँ, वहाँ भी एक कार्यकारी अध्यक्ष लगाया गया है। कहीं हम कवर नहीं कर पाते हैं तो मेरे माननीय भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जो पूर्व विधायक हैं खैर से, वो देखेंगे। कहीं ये रह जाते हैं तो मैं देखूंगा। कार्यकर्ताओं को कहीं एकजुट करके, कार्यकर्ताओं को हम दोनों का उत्तरदायित्व है कि ये जो चुनावी वैकल्पिक व्यवस्था दी है हमें सहयोग के लिए, वो इसीलिए दी है कि ताकि चुनाव में कहीं कोई कमी न रह जाए और बढ़ चढ़ के
हमारा वोटर कार्यकर्ता हम वहां तक पहुंचे और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का पूरी जोर तोड़ से प्रयास करें और दमखम लगाए। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल पा रहा है आरएलडी को? राष्ट्रीय लोकदल को पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है और 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। हर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल उसको दमदारी से चुनाव लड़ाएगा। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है उसको हम पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। क्या लग रहा है कार्यकारिणी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तो क्या चीज है ये लगातार जो है आरएलडी जो इस तरह की काम जो कर रही है, क्या है इसकी तैयारी? नहीं, आरएलडी का संगठन पहले से ही मजबूत है। हम लोग ये बूथ से लेके और सेक्टर और जिला पे सारी कार्यकारिणी हमारी बनी हुई है पहले से भी, और अब भी हम जो है हमारे जो जितने भर कार्यकर्ता सभी जो है एनडीए के प्रचार में लगे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आपकी बात जीत कैसी रहेगी? बढ़िया जीत रहेगी, अच्छी जीत रहेगी। क्या लग रहा है आपकी बात? जी, अब की बार तो 400 पार है। इस बार जो मोदी सरकार बनेगी, अलीगढ़ और पूरे जो हमारा गठबंधन राष्ट्रीय और भाजपा का गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग जीतेंगे। और आपने देखा होगा अभी हमारे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो सम्मान मोदी सरकार ने दिया है, तो उस सम्मान से जो है पूरा किसान बरादरी खुश है। और किसान बरादरी जब खुश है तो जो आप जानते हो किसान खुशहाल होगा। और जो काम किसान जो है विपक्ष में रह के नहीं करा पाए थे, वो काम किसानों के सरकार में रह के कराएंगे सब लोग। ये मुख्य एजेंडा जो किसानों का जो एजेंडा है, वो विपक्ष में भी किसानों का एजेंडा था, अब सरकार में तो एजेंडा वही रहेगा किसानों वाला। मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि किसान के लिए क्या है, अब क्या कैसे मदद करोगे, तो हमारा एक नारा भी है। चौधरी साहब ने नारा दिया है कि अब की बार एनडीए 400 पार, तो अब की बार गन्ना 400 पार, अब की बार गन्ना 400 पार, ये हमारा नारा है। हम गन्ना 400 पार नहीं हुआ फिर आरएलडी क्या करेगी? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन हम भीतर घुस के पूरा उसका पूरे विश्वास से काम कराएंगे, अपनी बात रखेंगे सदन से लेके और उस तक। और मैं आज जो है कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ। मैं अपने आदरणीय नेता जयंत चौधरी साहब को के नेतृत्व में और चौधरी श्रद्धेय चरण सिंह जी के आस्था के को चौधरी श्रद्धेय चरण सिंह जी की जो आस्था थी, विचारधारा थी, उसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी श्रद्धेय, उनके जो वो नियम कानून जो बनाए थे, उन्होंने नीतियां बनाई थी, उनके आगे करेंगे। और अपनी पार्टी का देखिए हमारा गठबंधन है एनडीए से, और चौधरी साहब ने हमारे गठबंधन क्या मैंने तो हमेशा ही उनकी आज्ञा का पालन किया है। और जयंत चौधरी ने हमसे कहा है कि आप गठबंधन के देखिए चौधरी साहब ने कहा है कि आप गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं और वहाँ गांव और गली गली जाएं। भाई ये कुछ सुनने तो नहीं। क्या कहेंगे महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा है? सुनने को दिया नहीं। महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल पा रहा है महिलाओं का सम्मान। और हमारा एनडीए से गठबंधन होने के साथ साथ 400 पार, तन मन धन से हम एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है आपकी बात? लग क्या रहा है, एनडीए गठबंधन में चौधरी साहब ने गठबंधन किया है, उसमें हमारा यही है जो चौधरी साहब का जो सिद्धांत है। एनडीए से जो गठबंधन हुआ वो धर्म ईमानदारी से निभाएंगे। भाजपा कैंडिडेट है जहाँ राष्ट्रीय लोकदल की मदद करेगा, जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट है वो भाजपा वाले मदद कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है अब की बार जो 400 पार का नारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो उसका हिस्सा भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका साथ है माननीय जयंत चौधरी का, तो हम भी उन्हीं के साथ है। अब की बार 400 पार एनडीए गठबंधन। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री परम पूजनीय चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर किसानियों का दिल जीत लिया। इसलिए हम पूरी तरह गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे। जय राष्ट्रीय लोकदल। क्या कहना चाहेंगे, लंबे समय से एक सदी से आप जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है पहले की जो राजनीति थी और अब की जो राजनीति है उसमें किस तरीके का फर्क आपको देखने को मिला है? गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो है कांग्रेस का, लेकिन आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हुआ है। पहले की राजनीति क्या थी और अब की जो राजनीति है वो क्या है, किस तरीके के बदलाव हैं? तमाम चुनाव आपने देखे हैं, राजनीति में जो चौधरी साहब थे उनको भी आपने करीब से देखा, क्या लग रहा है आपकी बात? हमारा कहना ये है कि इस सरकार ने देश के स्वर्गीय चौधरी साहब को प्रधानमंत्री को
जो भारत रत्न दिया है उससे समस्त पूरी जनता, किसान, कमेरे, मजदूर सभी एक हो गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जो बीड़ा उठाया है 400 पार का एनडीए के साथ मिलके, वो पूरा होगा और जन आक्रोश एनडीए के साथ है मिलकर। हम पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारी भावनाएं राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे और रहेंगी और एनडीए के साथ हैं। एक एक कार्यकर्ता सभी 400 एमपी जिता के रहेगा, उससे कम नहीं आने वाली सीटें हैं इस बार। क्या लग रहा है, युवा हैं आप, किस नजरिए से देख रहे हैं? बदलाव की जो राजनीति है वो लगातार दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की अगर बात कहें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, अलीगढ़ उद्देश्य की बात तो यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ने जो एनडीए के साथ जो गठबंधन किया हुआ है, वो युवाओं, किसान, मजदूरों को देखकर ही गठबंधन किया गया है। जो चौधरी साहब ने नारा दिया हुआ है, अब की बार एनडीए 400 पार और गन्ना भी 400 पार होगा, ये चौधरी साहब का नारा नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर उनका ये कहना है कि अब की बार ये काम होके रहेगा किसान मजदूरों के लिए। मजदूरों की बात कही जा रही है, किसानों की बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है अब की बार? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर, पिछड़ों दलितों का दल रहा है और उसकी आवाज़ उठाई है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया है, तो कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम गठबंधन धर्म निभाएं और निभाएंगे। जहां भी प्रत्याशी भाजपा के हैं या एनडीए गठबंधन के हैं, उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था यहाँ, तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं श्री भक्तिधर सूर्यवंशी, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनकी बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव में इस बार पूरा ही आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है पूर्ण रूप से अपना कार्य को साकार करेगा और पार्टी अपने संगठन मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है आरएलडी के पदाधिकारियों के द्वारा। क्या कहेंगे, आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ किस हद तक चुनाव लड़ेगी और क्या कुछ रहेगा, क्या बदलाव रहेंगे? मैं राम बहादुर चौधरी, प्रदेश महासचिव। अब की बार 4 तारीख 400 पार राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। एक एक कार्यकर्ता हनुमान की तरह कूद रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ाएगा। और हमारे जयंत चौधरी अध्यक्ष जी का कहना है कि हम 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 2 पे नहीं। 80 सीट हमारी गठबंधन की हैं, 80 की 80 हम जीतेंगे। और बीजेपी खूब हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहे हैं। बीजेपी के लोग, हमारा कार्यकर्ता हर प्रोग्राम में बीजेपी के यहाँ जा रहा है, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, हर मंच पर साझा कर रहा है। यहाँ कोई कैसा भी अलीगढ़ में ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिनमें जो है आरएलडी के पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं साझा कर रहा है, जा रहा है, ये सारी चीजें। मंच की अगर बात कही जाए तो उनके जो भाजपा के जो महानगर अध्यक्ष है वो मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन आपके पदाधिकारी नजर नहीं आते। हाँ, ये जरूर है, बैनरों पे आपके पदाधिकारी का नाम जरूर दिखाई देता है। क्या लग रहा है? ऐसा है, हमारा पदाधिकारी गांव का किसान, मजदूर वर्ग का आदमी है। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता अपने पहचान को घर छोड़ जाते हैं गलती से। कार्यकर्ता ने आप गलती हो रही है इसे छोड़ जाते हैं, सभी मंचों पे जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहा है। ये थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी जीत के दावे किए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आरएलडी के द्वारा अब की बार 400 पार, यानी कि जो भाजपा का नारा था उसको दमखम के साथ लगाया जा रहा है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।